भारत इस बार पाकिस्तान के साथ आर पार के मूड में है, तभी वो एक एक करके हर मोर्चे पर पाकिस्तान पर प्रहार कर रखा है। लेकिन शायद कुछ सियासतदानों को ये बात हजम नहीं हो रही है, इसीलिए कभी वो सरकार की प्लानिंग पर सवाल खड़े करते हैं तो कभी सेना की प्लानिंग पर। लेकिन शायद उनको ये बात समझ लेनी चाहिए कि जंग सिर्फ जज्बात से नहीं बल्कि रणनीति से भी जीती जाती है। रिपोर्ट दिखाते हैं। अब राफेल ले आए, रक्षा मंत्री ने नींबू मिर्च बांधकर खड़ा किया हुआ है। ये किस जो लाए हैं उसका उपयोग कब होगा? पहलगाम हमले ने देश की आत्मा को झकझोर दिया है, जिसके बाद आतंक के खिलाफ देश एकजुट होकर आवाज बुलंद कर रहा है। सियासी गलियारों में सरकार को भरपूर समर्थन मिला है। आलम यह है कि बीजेपी के धुर विरोधी भी सरकार के ही साथ खड़े हैं, लेकिन कांग्रेस अब भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही और उसके नेताओं के बयान में राष्ट्रनीति और राजनीति पर बाजी मारती नजर आ रही है। पहले सिद्धारमैया, फिर चरणजीत सिंह चन्नी और अब अजय राय। कांग्रेस नेताओं ने मानो ठान लिया है कि वो बाज नहीं आएंगे। जिस राफेल की गर्जना भर से देश के दुश्मनों को हौसले पस्त हो रहे हैं, उस राफेल को लेकर अजय राय के विवादित बोल सुनने को मिले और अजय राय एक टॉय प्लेन दिखाकर सेना को मॉक करते नजर आए। अब राफेल ले आए, नींबू मिर्च बांधकर खड़ी किए हुए हैं। आपको याद होगा, मैंने नहीं बांधा है, वो बांधा है, इस केंद्र की सरकार ने बांधा है। रक्षा मंत्री ने नींबू मिर्च बांधकर खड़ा किया हुआ है। ये किस जो लाए हैं उसका उपयोग कब होगा? कब आतंकवादियों को सफाया होगा? कब आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले लोगों को सफाया करेंगे? ये देश जानना चाहता है। सुना आपने, अजय राय के इस बयान ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया, जिसके बाद राफेल को लेकर ऐसी राजनीति गरमाई कि बीजेपी से लेकर एनडीए तक एक सुर में इसे सेना का अपमान और जवानों का मनोबल तोड़ने की कोशिश बता रहे हैं। कांग्रेस हमेशा से ही सेना और सेना की शक्ति का अपमान करती रही है और कांग्रेस का यही सच एक बार फिर से दिखा है। देश के लोग समय आने पर इनको जवाब देंगे। राहुल गांधी के इशारों पर कभी सिद्धारमैया, कभी सोच, कभी तारिक कारा, कभी चरणजीत सिंह चन्नी और अब उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय लगातार भारतीय सेना के मनोबल को गिराने का गंदा काम कर रहे हैं, घटिया काम कर रहे हैं। अजय राय का बयान आपत्तिजनक है, राष्ट्र की एकता और सेना के जवानों के शौर्य और पराक्रम के विरुद्ध है। कांग्रेस के लोग सरकार के कामों के विरोध में खड़े रहते हैं। अब वो अगर अपनी सरकार का ही कार्यकाल देख लेते तो उनकी सरकार में हवाई जहाज से आतंकवादी छोड़े जाते थे लेकिन इस सरकार में एक भी आतंकवादी हवाई जहाज से नहीं छोड़ा गया। वहीं साधु संत और मुस्लिम धर्मगुरु भी अजय राय के इस बयान पर भड़क गए हैं। उन्होंने सेना और सरकार का माहौल उड़ाने पर उन्हें करारा जवाब तो दिया ही, साथ ही कांग्रेस को राष्ट्रनीति के समय राजनीति न करने की नसीहत भी दी। वो कौन है, क्या बोल रहे हैं, ये मैं अभी जानता नहीं हूँ, लेकिन यदि पहलगाम के इस प्रकरण को लेकर के कोई राजनीति करना चाहता है तो वह राष्ट्रभक्त कभी कहलाया नहीं जा सकता। हम तो उनको इस राष्ट्र के साथ गद्दारी करने वाले मानते हैं। ये लोग मखौल उड़ा रहे हैं सरकार का, ये लोग ताकत पहुंचाने वाले हैं पाकिस्तान को इस तरह की बात करके। हमारे राफेल, हमारे जितने भी आर्मी के जवान या जितने भी हमारे पास वेपन्स हैं, जो हथियार हैं, वो इतने मजबूत हैं, अगर हम इस्तेमाल करना शुरू करें पाकिस्तान हमारे सामने कुछ भी नहीं है। बहरहाल इस तरह की सियासत से अजय राय ने अपनी पार्टी के साथ ही अपनी भी मुश्किलें बढ़ा ली हैं। साथ ही अब ये सवाल भी खड़े हो रहे हैं, क्या ये अजय की निजी राय है या फिर कांग्रेस पार्टी की भी यही सोच है? और इस तरह सेना की रणनीतिक क्षमताओं पर सवाल उठाकर आखिरकार कांग्रेस क्या साबित करना चाहती है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब राफेल ले आए, रक्षा मंत्री ने नींबू मिर्च बांधकर खड़ा किया हुआ है। ये किस जो लाए हैं उसका उपयोग कब होगा?
पहलगाम हमले ने देश की आत्मा को झकझोर दिया है, जिसके बाद आतंक के खिलाफ देश एकजुट होकर आवाज बुलंद कर रहा है। सियासी गलियारों में सरकार को भरपूर समर्थन मिला है। आलम यह है कि बीजेपी के धुर विरोधी भी सरकार के ही साथ खड़े हैं, लेकिन कांग्रेस अब भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही और उसके नेताओं के बयान में राष्ट्रनीति और राजनीति पर बाजी मारती नजर आ रही है। पहले सिद्धारमैया, फिर चरणजीत सिंह चन्नी और अब अजय राय। कांग्रेस नेताओं ने मानो ठान लिया है कि वो बाज नहीं आएंगे। जिस राफेल की गर्जना भर से देश के दुश्मनों को हौसले पस्त हो रहे हैं, उस राफेल को लेकर अजय राय के विवादित बोल सुनने को मिले और अजय राय एक टॉय प्लेन दिखाकर सेना को मॉक करते नजर आए। आप राफेल ले आए, नींबू मिर्च बांधकर खड़ी किए हुए हैं। आपको याद होगा, मैंने नहीं बांधा है, वो बांधा है, इस केंद्र की सरकार ने बांधा है। रक्षा मंत्री ने नींबू मिर्च बांधकर खड़ा किया हुआ है। ये किस जो लाए हैं उसका उपयोग कब होगा? कब आतंकवादियों को सफाया होगा? कब आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले लोगों को सफाया करेंगे? ये देश जानना चाहता है। सुना आपने, अजय राय के इस बयान ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया, जिसके बाद राफेल को लेकर ऐसी राजनीति गरमाई कि बीजेपी से लेकर एनडीए तक एक सुर में इसे सेना का अपमान और जवानों का मनोबल तोड़ने की कोशिश बता रहे हैं। कांग्रेस हमेशा से ही सेना और सेना की शक्ति का अपमान करती रही है और कांग्रेस का यही सच एक बार फिर से दिखा है। देश के लोग समय आने पर इनको जवाब देंगे। राहुल गांधी के इशारों पर कभी सिद्धारमैया, कभी सोच, कभी तारिक कारा, कभी चरणजीत सिंह चन्नी और अब उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय लगातार भारतीय सेना के मनोबल को गिराने का गंदा काम कर रहे हैं, घटिया काम कर रहे हैं। अजय राय का बयान आपत्तिजनक है, राष्ट्र की एकता और सेना के जवानों के शौर्य और पराक्रम के विरुद्ध है। कांग्रेस के लोग सरकार के कामों के विरोध में खड़े रहते हैं। अब वो अगर अपनी सरकार का ही कार्यकाल देख लेते तो उनकी सरकार में हवाई जहाज से आतंकवादी छोड़े जाते थे लेकिन इस सरकार में एक भी आतंकवादी हवाई जहाज से नहीं छोड़ा गया। वहीं साधु संत और मुस्लिम धर्मगुरु भी अजय राय के इस बयान पर भड़क गए हैं। उन्होंने सेना और सरकार का माहौल उड़ाने पर उन्हें करारा जवाब तो दिया ही, साथ ही कांग्रेस को राष्ट्रनीति के समय राजनीति न करने की नसीहत भी दी। वो कौन है, क्या बोल रहे हैं, ये मैं अभी जानता नहीं हूँ, लेकिन यदि पहलगाम के इस प्रकरण को लेकर के कोई राजनीति करना चाहता है तो वह राष्ट्रभक्त कभी कहलाया नहीं जा सकता। हम तो उनको इस राष्ट्र के साथ गद्दारी करने वाले मानते हैं। ये लोग मखौल उड़ा रहे हैं सरकार का, ये लोग ताकत पहुंचाने वाले हैं पाकिस्तान को इस तरह की बात करके। हमारे राफेल, हमारे जितने भी आर्मी के जवान या जितने भी हमारे पास वेपन्स हैं, जो हथियार हैं, वो इतने मजबूत हैं, अगर हम इस्तेमाल करना शुरू करें पाकिस्तान हमारे सामने कुछ भी नहीं है। बहरहाल इस तरह की सियासत से अजय राय ने अपनी पार्टी के साथ ही अपनी भी मुश्किलें बढ़ा ली हैं। साथ ही अब ये सवाल भी खड़े हो रहे हैं, क्या ये अजय की निजी राय है या फिर कांग्रेस पार्टी की भी यही सोच है? और इस तरह सेना की रणनीतिक क्षमताओं पर सवाल उठाकर आखिरकार कांग्रेस क्या साबित करना चाहती है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।